वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन शर्मा आज लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें जो आपके दैनिक जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें होती हैं। तो आज तो कई खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है उनको जानना। पहली खबर है यूजी पीजी में अब 2 बार प्रवेश का मौका, यूजीसी से गाइडलाइन जारी, एक साथ 2 डिग्री भी पा सकेंगे। जानते हैं खबर को विस्तार से। खबर है यूजीसी ने गुरुवार को विश्वविद्यालय और कॉलेजों में साल में 2 बार दाखिले सहित कुछ अन्य बदलाव को लेकर गाइडलाइन जारी की। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में व्यापक सुधार की योजना, एक साथ 2 डिग्री हासिल करने की व्यवस्था की गई है। गाइडलाइन के अनुसार यूजी और पीजी के लिए पात्रता को अलग अलग कर दिया है। छात्र अपनी पिछली योग्यता से इतर किसी भी कार्यक्रम का चयन कर सकते हैं। वे 2 बार दाखिले की सुविधा के तहत वर्ष में 2 बार नामांकन कर सकेंगे। यूजीसी ने ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रेगुलेशन 2024 के तहत यह गाइडलाइन जारी की है। इसमें छात्रों की योग्यता, मापदंड और क्रेडिट की न्यूनतम जानकारी या न्यूनतम आवश्यकता को आसान बनाया गया है। आयोग ने जारी ड्राफ्ट गाइडलाइन पर लोगों से 23 दिसंबर तक प्रतिक्रिया मांगी है। 23 दिसंबर तक ये तो बता चुके हैं, गाइडलाइन पर प्रतिक्रिया मांगी है। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2 बार प्रवेश को मिल चुकी है मंजूरी। प्रमुख पहल क्या है? 12वीं का विषय जरूरी नहीं। छात्र यूजी या पीजी के किसी भी विषय में प्रवेश का पात्र होगा, भले ही उसने कक्षा 12वीं में कोई भी विषय लिया हो। छात्रों के पास प्रमुख विषय में 50% क्रेडिट पाने का विकल्प होगा। शेष कौशल विकास, प्रशिक्षुता या बहुविषयक विषयों को आवंटित हो सकते हैं। लागू कैसे होंगे नियम? त्वरित डिग्री कार्यक्रम और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम केवल स्नातक स्तर पर लागू होंगे। दोनों में छात्र एक तय अवधि के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और कुल क्रेडिट का पालन करेंगे। केवल कार्यक्रम की अवधि में ही नए प्रस्तावित बदलाव किए जा सकेंगे। स्नातक की डिग्री की अवधि 3 से 4 साल होगी। स्नातक डिग्री की अवधि 3 या 4 साल की होगी। स्नातकोत्तर डिग्री सामान्य रूप से 1 वर्ष या 2 वर्ष की होगी। स्नातक की डिग्री की अवधि कम या अधिक हो सकती है। वहीं यूजी छात्र निर्धारित समय से पहले और बाद में अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल है और अच्छी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए। वही खबर है, अब 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी किसी भी संकाय से कर सकेंगे स्नातक। 12वीं का अनिवार्य विषय की नहीं रहेगी बाध्यता। अपनी रुचि से कला, विज्ञान या कॉमर्स में कोई भी संकाय चुन सकेंगे। साल में 2 बार ले सकेंगे एडमिशन। ये बात आप पहले ही आ चुकी है आपके सामने। बदलाव क्या होंगे? छात्र ने लेवल 4 या 12वीं की पढ़ाई रेगुलर व ओपन स्कूल की होगी तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिला ले सकता है। लेवल 4 या किसी भी स्ट्रीम में 12वीं के बाद दूसरे संकाय में दाखिले के लिए CUET यूजी 2025 और संबंधित यूनिवर्सिटी को प्रवेश प्रक्रिया जो परीक्षा है वो पास करनी होगी। कोई भी छात्र यूजी और पीजी प्रोग्राम में अलग अलग 2 बार डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई कर सकता है। कोई उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी रेगुलेशन और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सीधे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस खबर में जानते हैं। और आगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परीक्षा केंद्र अब दूसरे जिलों में भी होंगे। अब तक केवल प्रयागराज में ही आयोजित होती जाती रही है लिखित परीक्षा। इस बार 1017 पदों पर होनी है भर्ती। 1 लाख से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थी हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 9 व 10 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजन करने जा रहा है। पहली बार इसके लिए दूसरे जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब तक केवल प्रयागराज में यह परीक्षा होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। एनसीआर में ग्रेड 4 की पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। ग्रेड 2 लागू है। ग्रेड 3 के कुछ अतिरिक्त उपाय जोड़ने की सलाह दी है। AQI 350 पार होने पर लगेगा ग्रेड 3। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के 4थे चरण की सख्त पाबंदियों को हटाकर ग्रेड 2 के प्रतिबंध को लागू करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के बाद यह रियायत दी है। छूट कहाँ मिलेगी? ग्रेड 4 में एनसीआर में कमर्शियल ट्रकों व मध्यम व भारी डीजल वाहनों, ईंधन से चलने वाले उद्योगों में निर्माण व ध्वस्तीकरण पर भी पाबंदी थी। सरकारी निजी दफ्तरों को 50% स्टाफ बुलाने की सलाह दी गई थी। ग्रेड 4 हटाने से ये सभी पाबंदियां हट गई हैं। क्या है ग्रेप? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को जो स्तर है उसको कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप बनाया गया है। इसमें 4 चरण होते हैं। AQI 200 से ऊपर जाने के बाद ग्रेप का पहला चरण लागू किया जाता है। खबर को जानते हैं विस्तार से। यूजीसी सख्त नियमों के उल्लंघन पर सीधे डिबार होंगे शिक्षण संस्थान। जांच कमेटी ने आरोप सही पाए तो वापस ले ली जाएगी मान्यता। उच्च शिक्षा में बदलावों के साथ यूजीसी नए नियमों पर अमल को लेकर सख्त रुख अपनाने वाला है। यदि कोई उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी रेगुलेशन और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सीधे डिबार कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आयोग जांच कमेटी गठित करेगा। आरोप सही पाए जाते हैं तो संस्थान के यूजीसी योजनाओं में
शामिल होने डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ODL और ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई कराने पर रोक दिया जाएगा। इसके अलावा सीधे उच्च शिक्षा संस्थान की मान्यता भी वापस ले ली जाएगी। बदलाव क्या महत्वपूर्ण रहेंगे? जिन निजी प्रोग्राम में छात्र 40 क्रेडिट और लेवल 6 हासिल करेंगे उसमें PG डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्षीय UG डिग्री वाले लेवल 5.5 अतिरिक्त पढ़ाई से क्रेडिट और NCRF में लेवल 6.5 हासिल करके 2 साल में MA, MCOM, MSc आदि की डिग्री ले सकेंगे। 4 वर्षीय डिग्री जो प्रोग्राम है UG वाला, इसमें लेवल 6 के अतिरिक्त क्रेडिट के साथ 6.5 लेवल पा लेते हैं तो उन्हें MA, MCOM, MSc आदि में से 1 साल की PG डिग्री मिल जाएगी। न्यूनतम हाजिरी का फैसला संस्थान पर छोड़ दिया है। 50% जो क्रेडिट है उसे हासिल करना अनिवार्य रहेगा। आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की भर्ती और निगरानी के लिए बनेगा निगम। सेवा शर्तों और सुविधाओं को बेहतर बनाने की कवायद है। क्या है खबर, एक बार जान लेते हैं। आउटसोर्स कर्मियों को वेतन निगम के जरिए ही सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाए और एजेंसियों को उनकी सेवा के बदले तय कमीशन का भुगतान हो। इससे कम वेतन देने, कम समय से भुगतान न जारी करने जैसी शिकायतों को दूर किया जा सकेगा। दागी या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सेवा में न आए, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। निगम जहां नियुक्तियों की निगरानी करेगा वहीं कर्मचारियों की सेवा समाप्ति में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति को भी अनिवार्य बनाया गया है। अलग अलग कैडर के हिसाब से न्यूनतम वेतनमान भी तय होगा। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रैंडमाइजेशन की जगह एकेडमिक बेस्ड मेरिट प्रणाली लागू करने पर हो रहा है विचार। मंजूरी मिल चुकी है 12 अस्पतालों में DNB की पढ़ाई को। क्या है DNB चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर और पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रम के समकक्ष एक पाठ्यक्रम या उपाधि है। यह नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE की ओर से दिया जाने वाला पाठ्यक्रम या उपाधि है। यह उन उम्मीदवारों को दिया जाता है जो इसके तहत अपनी स्नातकोत्तर या पोस्ट डॉक्टरल चिकित्सा शिक्षा पूरा करना चाहते हैं। NBE एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। इसके तहत डिप्लोमा डिग्री व स्नातकोत्तर डिग्री तीनों की पढ़ाई की जाती है। DNB की पढ़ाई MD डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन और MS मास्टर ऑफ सर्जरी के समकक्ष भी मानी जाती है। 19 अस्पतालों में जल्द DNB के लिए 38 सीटों की मान्यता मिलेगी। 12 संस्थानों में कुल 49 सीटों पर नामांकन के लिए मान्यता दी गई है। खबर यह है बिहार पटना से। इसरो ने प्रोबा 3 को अंतरिक्ष में भेजा है। भारतवासियों के लिए बहुत ही रोमांचक खबर है और गर्व कराने वाली खबर है। अंतरिक्ष में भारत की एक और सफल उड़ान ने इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गुरुवार को PSLV C-59 रॉकेट के जरिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद दोनों उपग्रहों को सही कक्षा में स्थापित कर दिया गया। यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना का अध्ययन करेगा। इसके पहले बुधवार को कुछ तकनीकी खामी के कारण भारतीय स्पेस एजेंसी ने लॉन्चिंग को टाल दिया था। मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों का मिलान 17 से 42 दिनों तक चलेगा। प्रमाण पत्रों का मिलान 2567 पदों पर की जानी है भर्ती। इसमें क्या था, 2693 पदों पर आवेदन लिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर 126 पदों को रिक्त रखते हुए 2567 पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था और इसमें 8387 अभ्यर्थियों के परिणाम के साथ कट ऑफ जारी किया गया है। प्रमाण पत्रों का मिलान 2 पालियों में पूर्वाह्न 10 और अपराह्न 1:30 बजे से पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ में किया जाएगा। UAN से आधार को 15 तक लिंक कराना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN को सक्रिय करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसके लिए उन्हें अपने UAN और बैंक खाते को 15 दिसंबर तक आधार से लिंक करना होगा। पहले अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, लेकिन काफ़ी संख्या में कर्मचारी इससे चूक गए थे, तो EPFO ने उन्हें एक मौका और दिया है। पिंक टेस्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डे नाइट टेस्ट मैच आज से है। सीरीज में पहला मैच जीतकर भारत 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में पहला टेस्ट में जीतकर भारत 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। शुक्रवार को सीरीज का दूसरा टेस्ट एडिलेड में शुरू हो रहा है। ओवल स्टेडियम में पिंक बॉल से होने वाले डे नाइट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। न्यायमूर्ति मनमोहन ने शीर्ष कोर्ट के जज की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई। बिना छुट्टी गायब रहने वाले शिक्षकों कर्मचारियों पर विभाग की सख्ती शुरू हो चुकी है। खबर है उत्तर प्रदेश से। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में बिना छुट्टी स्वीकृत कराए ही गायब रहने वाले शिक्षक कर्मचारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने ऐसे शिक्षक कर्मचारियों के साथ ही संबंधित प्रधानाध्यापक BSA व BAE पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षक कर्मचारियों के सभी तरह के अवकाश ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारी आपसी सांठगांठ के बिना छुट्टी के ही काफ़ी समय तक गायब रहते हैं। विभाग व निदेशालय स्तर से कराए जाने वाले औचक निरीक्षण में भी शिक्षक व कर्मचारी गायब मिलते हैं।
इसी के साथ आज का मॉर्निंग न्यूज़ सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें अपने सभी मिलने जुलने वालों के साथ, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुँच सके और सभी इससे लाभान्वित हो सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।